हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर 2020 से करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर, हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आईसीआईसी बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 का शुरुआत की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। आईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद पेश किया है। स्टार्टअप और उद्यमियों के बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए यह आई स्टार्टअप 2.0 का उत्पाद प्रारंभ किया है। यह उनके बैंकिंग के साथ साथ पूरे बैंकिंग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, स्टाफिंग, लेखा, ग्राहक अधिग्रहण, विश्लेषिकी और ग्राहकों के डिजिटल आउटरीच आदि में ध्यान रखेगा। स्टार्टअप आसानी से एक खाता खोल सकते हैं और बैंक में शामिल होने के समय तुरंत खाता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अपने एपीआई को कॉपीराइट मामलों में मंत्रालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत कर लिया है। हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के लिए नवगठित ईजीओएम के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रक्षा मंत्री हाल ही में नवगठित ईजीओएम अध्यक्ष के आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण प्रक्रिया के निगरानी के लिए नवगठित अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार द्वारा गठित यह आत्मनिर्भर भारत पहल का एक हिस्सा है। दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की पहल चालू किया गया था, उसमें का इसे एक हिस्सा के रूप में देखा जा रहा है। और यह आयुध निर्माण बोर्ड को परिवर्तित करके आयुध आपूर्ति तथा जवाबदेही, स्वायत्तता और दक्षता का निर्माण करेगा। यह कर्मचारियों को उनके वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की में सुरक्षा करते हुए विकासात्मक सहायता तथा पुनर्वितरण योजना आदि भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य हाल ही में जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप परितंत्र के समर्थन के लिए राज्यों की रैंकिंग 2019 के परिणाम घोषित किया है, जिसमें राज्यों के रैंकिंग में गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वाणिज्य को सरल बनाने तथा उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी मजबूत करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन कार्य करने वाले राज्यों को मान्यता दी जाती है। केरल और कर्नाटक राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष प्रदान करने वाले राज्य हैं, जो व्यापार और वित्त को आकर्षित करने के लिए अपरंपरागत उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रदर्शन सबसे उच्च रहा है। अब दोस्तों, यह इस क्वेश्चन में राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो आप गुजरात के बारे में जानिए। गुजरात का दोस्तों जो कैपिटल है ये गांधीनगर है, और वर्तमान में गुजरात का जो सीएम है ये विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात के सीएम है। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में गुजरात का जो राज्यपाल है ये आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात का राज्यपाल है। आप इतने फैक्टों को याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई गोपाला। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा।
क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यह ऐप किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार तथा सूचना पोर्टल है। वर्तमान में देश के पशुधन का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। ई गोपाला पर किसानों को पशुधन संबंधी सभी जानकारियां मिलेगी। फिलहाल पशु किसानों को अलर्ट भेजने तथा उन्हें क्षेत्र से विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में भी जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए इस ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में चर्चा में रहा सर्वोच्च पोर्ट्स क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विवाद निवारण तंत्र है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सर्वोच्च पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, विवादों के किफ़ायती समाधान के लिए एक समिति है। यह एक विवाद निवारण तंत्र है जिसकी समुद्री क्षेत्र में सभी प्रकार के विवादों का निवारण करने के लिए केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया है। यह समुद्री क्षेत्र के लिए विवादों का किफ़ायती और समयबद्ध समाधान प्रदान करना है। यह निजी पोर्ट टर्मिनल, बंदरगाह, जेटी सहित कई प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों, गैर बंदरगाहों में बंदरगाहों तथा शिपिंग क्षेत्र को सलाह और मदद करेगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने एफसीआर अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में से निम्नलिखित में से किसको मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण मंदिर को मंजूरी दी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर, जिसे अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण की अनुमति दी है। अब यह मंदिर को भी विदेशी दान प्रदान करने की अनुमति देगा। सिख धर्म की ओर से विदेशी योगदान का उपयोग जरूरतमंद लोगों को में वित्तीय तथा चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल लंगर की व्यवस्था करने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामुदायिक रसोई घर है। अब दोस्तों, यह जो FCRA 2010 का जो नियम है उसके बारे में जान लेते हैं। इसे गृह मंत्रालय द्वारा निष्पादित किया जाता है और यह भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। दान देने वाले संगठनों को हर 5 साल में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF के द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी में आकार में औसत गिरावट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 68%। WWF की द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्तनधारियों, मछलियों और सरीसृपों तथा पक्षियों और उभयचरों की आबादी के आकार में 1970 से 2016 के बीच का औसतन 68% तक की गिरावट दर्ज की गई है। लैटिन अमेरिका देशों में, कैरेबियन देशों में इनकी संख्या 94% तक कमी दर्ज की गई। दुनिया भर में मीठे पानी के प्रजातियों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया है, जिसमें से 84% गिरावट आई है। विश्व वन्य जीव कोष, इसमें दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड है दोस्तों, जो इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1961 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया में अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है, जो लोगों और प्रकृति की समृद्धि में मदद करने के लिए लगभग 100 देशों की से आधी से अधिक समय तक काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में खाली स्थान द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा पारिस्थितिक खतरा रजिस्टर 2020 तैयार किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के मुख्यालय वाले एक वैश्विक
थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का दोस्तों क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। 31 देशों में रहने वाले 1.2 बिलियन लोगों के पारिस्थितिक खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। इसमें दुनिया के 40 सबसे कम शक्ति शांतिपूर्ण देशों में 19 ऐसे देश हैं जो सबसे अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भोजन की कमी, पानी और प्राकृतिक आपदाओं का अधिक से अधिक जोखिम शामिल करना है। जलवायु संकट तथा तेजी से जनसंख्या समृद्धि के कारण 2050 तक 1 बिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है। दोस्तों करंट अफेयर सेशन में हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा यह क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार कब इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो आंसर सही होगा उसको आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, कल जो मैं क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बेंगलुरु में फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो का आयोजन करने का निर्धारित किया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।